बहुत बड़ा दावा किया है। जॉर्डन में अमेरिका के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह से तबाह कर दिए हैं। अमेरिका का MQ-9 ड्रोन हैंगर भी बर्बाद हो चुका है। ये ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है। ईरान ने ताबड़तोड़ जॉर्डन के तमाम जो US के एयरबेस हैं और कई महत्वपूर्ण ठिकाने वहां पर अटैक किया है और भारी भरकम नुकसान अमेरिका को पहुंचाने की बात कही है। अब बहरीन पर भी ईरान का भीषण हमला लगातार जारी है। अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर अटैक किया है। मिसाइल अटैक से अमेरिकी बेस पर तबाही मची है। ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है और बाकायदा ये वीडियो फुटेज भी रिलीज किया गया ईरान की तरफ से, जिसमें बताया जा रहा है कि न सिर्फ जॉर्डन बल्कि बहरीन में जो US बेस है 5th फ्लीट अमेरिका की जहां पर तैनात है, उस हेडक्वार्टर पर ईरान ने ये हमला किया है। यानी कि ईरान लगातार अमेरिका के उस हर एक हमले का माकूल जवाब दे रहा है। और UAE भी ईरान के निशाने पर है। UAE वो कंट्री है जो पिछले जब युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी को, उसके बाद से लगातार सबसे ज्यादा ईरान ने UAE पर ही हमला किया था। एक बार फिर से दुबई और अबू धाबी को निशाना बनाया है ईरान ने। UAE के अल दफरा एयरबेस पर बमबारी एक बार फिर से ईरान की तरफ से की गई है। ईरान लगातार UAE को टारगेट करता रहा है क्योंकि UAE वो जगह है जहां से अमेरिका बहुत सारा अमेरिका यहीं से अपनी सर्विलांस इकट्ठा करता है, यहां से बहुत सारे ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा था अमेरिका। इसी वजह से ईरान ने UAE को भी टारगेट किया है। बहरीन, कतर, UAE, कुवैत और जॉर्डन, ये 5 गल्फ खाड़ी देशों को ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया। बड़ी खबर कुवैत से आ रही है। कुवैत के अमेरिकी बेस पर भी ईरान ने भीषण अटैक किया है। IRGC का कहना है कि अमेरिकी हमलों के जवाब में उसने ड्रोन से कुवैत में एक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, एक गोला बारूद भंडार और अमेरिकी सेना के एक रडार ठिकाने को तबाह कर दिया है। ये ईरान के ड्रोन लॉन्च की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया पिछले जंग जब से रुकी है, थमी थी, उस दौरान भी ईरान ने और जंग के दौरान भी ईरान के ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का काम लगातार चलता रहा और ड्रोन बनाने की रफ्तार बिल्कुल धीमी नहीं पड़ी। ये भी कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं और ड्रोन से ही यह हमला कुवैत में ईरान की तरफ से किया गया। अब ईरान जिस तरीके के हमले कर रहा है, मिडिल ईस्ट में US के जितने भी बेसिस हैं वहां पर अटैक करके लगातार ईरान का ये मैसेज, संदेश आने वाले दिनों के लिए भी बहुत क्लियर है अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए, कि हम हर हमले का जवाब देंगे और जो नुकसान ईरान का हुआ है इस युद्ध के दौरान, हर उस हमले का हम बदला भी लेंगे। अब कतर पर भी ईरान का मिसाइल अटैक लगातार जारी है। कतर के अल उदैद एयरबेस पर हमला हुआ है। कतर के अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। कतर के अल उदैद एयरबेस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ड्रोन से हमला ईरान की तरफ से लगातार जारी है। तो जॉर्डन, बहरीन, कतर, UAE, अबू धाबी की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। अलग अलग ठिकानों पर जहां जहां US के बेसिस हैं वहां पर ईरान की तरफ से लगातार ये हमले किए जा रहे हैं। ये कतर के आसमान की तस्वीरें देख रहे हैं आप। सायरन बज रहा है, लोगों से शेल्टर में रहने के लिए कहा गया है। और कतर में अल उदैद बेस अमेरिका का, उसे टारगेट किया ईरान ने। 140 ठिकानों को अमेरिका ने टारगेट किया, जिसके जवाब में ईरान ने अमेरिका के 5 देशों में जितने भी एसेट्स हैं उनको निशाना बनाया है। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने बड़ा कदम उठाया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया ईरान ने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इस वक्त जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से रुक चुकी है। तो ये बड़ा कदम एक बार फिर से ईरान की तरफ से उठाया गया है। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद कर दिया है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ईरान, इस बात से भी ईरान की नाराजगी है कि उनके सुप्रीम लीडर के फ्यूनरल के दौरान अमेरिका ने हमला किया। अमेरिका ने उन जगहों को भी निशाना बनाया, उस सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जिस रास्ते से होकर के लोग मशहद पहुंचते और फ्यूनरल प्रोग्राम में शामिल होते। मतलब मशहद को जाने वाली रेलवे ट्रैक को अमेरिका ने एक हमले में उड़ाया था। इसे लेकर के भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ईरान में जबरदस्त नाराजगी है, लोगों में गुस्सा है। और जो पहला संदेश आया मुज्तबा खामनेई का फ्यूनरल के बाद, उसमें भी वो ये संकल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं
कि अमेरिका को उसके हमले का जवाब दिया जाएगा और ईरानियों की मौत का बदला लिया जाएगा। और उधर अयतुल्ला अली खामेनी को सुपुर्दे खाक करने के बाद से सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी का बयान भी सामने आया। मुस्तफा खामेनी ने ट्रंप से पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाई। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने यह बयान जारी करते हुए ये कहा कि मैं अपने शहीद नेता से ये कहना चाहता हूं कि हम वादा करते हैं कि आपके पवित्र खून और इन दोनों युद्ध में शहीद हुए सभी लोगों के खून का बदला उन अपराधी और बदनाम हत्यारों से जरूर लेंगे। ये बदला हमारे देश की जनता की मांग है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। ये अपराधी जिनकी पहचान ऊपर से नीचे तक सभी को पता है, अपनी मौत तक इस अधूरी उम्मीद के साथ जिएंगे कि उन्हें अपने बिस्तर पर शांतिपूर्ण मौत नसीब होगी। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि यह किसी एक व्यक्ति या किसी अधिकारी की मौजूदगी पर निर्भर नहीं है। हम रहें या ना रहें, यह काम होकर रहेगा और बहुत जल्द दुनिया भर के आजादी पसंद लोगों में से कई लोग इस मिशन को अपना हिस्सा मानकर पूरा करेंगे। तो यह बड़ा संकल्प मुज्तबा खामनेई का, और इसी संकल्प के साथ यह संदेश जारी किया गया। फनरल के बाद 9 जुलाई को सुपुर्दे खाक किया गया सैयद अली खामनेई को मशहद में। सैयद खामनेई को सुपुर्दे खाक किया गया इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के करीब, और उसके बाद ये पहला संदेश मुज्तबा खामनेई की तरफ से आया है जिसमें वो अपने शहीद पिता और ईरानी लोगों के मारे जाने का बदला लेने का संकल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अमेरिका की तरफ से लगातार तीसरे दिन जो हमले किए गए, 140 ठिकानों पर बमबारी की बात अमेरिका की तरफ से कही गई है, जिसके जवाब में ईरान ने उन 5 देशों को निशाना बनाया जहां पर अमेरिका के बेसेस हैं या जहां से अमेरिका लगातार ईरान को निशाना बना रहा है। और अब इस बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का मतलब यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल आना। ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ का बयान आया है। उन्होंने कहा कि एक तरफा समझौतों का दौर अब खत्म हो चुका है। गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका अपने किए वादे को पूरा करे। गालिबाफ की तरफ से कहा गया कि वादा पूरा नहीं किया तो कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने लिखा है कि हकीकत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वो दौर अब नहीं रहा कि अमेरिका अगर हमला करेगा तो उसे खामोशी से बर्दाश्त किया जाएगा। उन्होंने इससे पहले भी ये बात बार बार कही है, ईरानी स्पीकर की तरफ से बार बार ये बात कही गई कि अगर ईरान पर स्ट्राइक करोगे तो हिट बैक किया जाएगा, उसका करारा जवाब दिया जाएगा। पहले दिन भी ईरान पर 80 ठिकानों पर हमला किया जब फिनरल चल रहा था। उसी दौरान यानी 7 तारीख को तब भी ईरान की तरफ से जब पलटवार हुआ तो 80 के बदले 85 ठिकानों को टारगेट किया ईरान ने। और आज एक बार फिर से जब 140 ठिकानों पर अमेरिका टारगेट करने का दावा कर रहा है तो ईरान ने अमेरिका के 5 बेसेस को 5 देशों में निशाना बनाया है।